हेलो फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने से सरकार को प्रत्यक्ष रूप से फायदा हुआ, लेकिन जनता पर इतना भाग डाल दिया गया कि जनता की कमर टूट गई। यहाँ पर हम पॉइंट वाइज जानने की कोशिश करेंगे कि किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। पहले बात करते हैं सरकार की। पहले हर एक राज्य में अलग-अलग टैक्स सिस्टम था, जैसे वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स आदि। इससे भ्रम और दिक्कतें होती थीं। अब पूरे देश में एक समान टैक्स सिस्टम होने से पारदर्शिता बढ़ी है और कारोबार का करना भी आसान हुआ है। पहले के मुकाबले सरकार ने अधिकांश चीजों पर टैक्स बढ़ाए हैं, जिससे सरकार को लाभ हुआ है। बात करते हैं कुछ उत्पादों की, जिन पर टैक्स घटा है। घर खरीदने, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट आदि कुछ क्षेत्रों में टैक्स दर पहले के मुकाबले कम हुई हैं। लॉजिस्टिक और व्यापार में सुधार हुआ है। पहले राज्यों के बॉर्डर पर चेक पोस्ट और अलग-अलग टैक्स के कारण सामान पहुंचने में देरी होती थी। जीएसटी लगने के बाद यह प्रक्रिया सरल हुई और लॉजिस्टिक्स लागत घटी है, जिससे वस्तुओं के दाम नियंत्रण में आए। डिजिटल और आसान टैक्स सिस्टम की बात करते हैं। जीएसटी ऑनलाइन फाइल किया जाता है, जिससे टैक्स चोरी कम हुई है और सरकार का राजस्व बढ़ा है। इसका लाभ सरकार को सामाजिक कल्याण योजनाओं में निवेश करने के रूप में मिला है। अब हम बात करते हैं जीएसटी लागू होने से जनता को किस प्रकार नुकसान हुआ है। रेस्टोरेंट, मोबाइल, इंटरनेट, बीमा, बैंकिंग सेवाएं, बिजली के उपकरण, कारें आदि पर जीएसटी की दरें पहले से ज्यादा हो गई हैं। पहले सर्विस टैक्स 15% था, लेकिन अब अधिकतर सेवाओं पर 18% जीएसटी लगता है। बात करते हैं छोटे व्यापारियों की। पहले छोटे व्यापारी वैट के तहत छूट का लाभ लेते थे, लेकिन जीएसटी में उन्हें हर महीने रिटर्न भरना पड़ता है, जिससे उनका खर्च बढ़ गया। छोटे व्यापारियों को कंप्यूटर, इंटरनेट और अकाउंटिंग सिस्टम पर खर्च करना पड़ा, जिससे उनकी लागत बढ़ी। अब पेट्रोल और डीजल की बात करते हैं। सरकार ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा रहा और महंगाई बढ़ी। छोटे उद्योगों की बात करते हैं। शुरुआती दिनों में जीएसटी लागू होने पर कई कंपनियों को टैक्स सिस्टम समझने में दिक्कत हुई। शुरुआत में जीएसटी के रेट्स बार-बार बदले गए, जिससे लोगों को जीएसटी में काम करने की दिक्कत हुई। इससे उनके व्यापार पर बुरा असर पड़ा। मांग में अस्थायी गिरावट आई और इससे कुछ समय के लिए फैक्ट्रियों और व्यापारिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की छटनी हुई। कपड़ा उद्योग और ऑटोमोबाइल सेक्टर को जीएसटी के कारण इनपुट क्रेडिट और टैक्स दरों में बदलाव से नुकसान हुआ। कई छोटे उद्योग कम मुनाफे के कारण बंद हो गए या उनके ऑर्डर कम हो गए, जिससे इन क्षेत्रों में नौकरियां कम हो गईं। जीएसटी से पहले कई छोटे और मध्यम व्यवसाय यानी कि एसएमईएस बिना किसी औपचारिक टैक्स रजिस्ट्रेशन के काम करते थे। जीएसटी लागू होने के बाद उन्हें डिजिटल रजिस्ट्रेशन और हर महीने के टैक्स फाइल करना पड़ा, जिससे उनकी लागत बढ़ी। कई छोटे व्यापारी और निर्माता इसे मैनेज नहीं कर पाए और उन्हें अपना कारोबार बंद करना पड़ा या कम करना पड़ा। इससे नौकरियां घटी। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जिनमें जीएसटी लागू होने के कारण नौकरियां बढ़ी हैं। जीएसटी लागू होने के बाद ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स और डिजिटल अकाउंटिंग से जुड़े सेक्टर्स में नई नौकरियां बढ़ी। अकाउंटिंग, टैक्स कंसल्टिंग और जीएसटी सॉफ्टवेयर सेवाओं में रोजगार बढ़ा है। 2017 से 2019 के दौरान छोटे उद्योगों और असंगठित क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन 2020 और इससे आगे के वर्षों में डिजिटल, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और अकाउंटिंग में नई नौकरियां आईं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बेरोजगारी पूरी तरीके से नहीं बढ़ी, लेकिन असंगठित क्षेत्रों में कुछ नुकसान हुआ। संगठित क्षेत्रों में नई नौकरियां बनी। जीएसटी लागू होने के बाद बड़ी कंपनियों को अधिक लाभ मिला, जबकि छोटे व्यापारी प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए। छोटे बुनकर और कारीगर पहले टैक्स फ्री थे, लेकिन जीएसटी के तहत उन्हें 5 से 12% तक टैक्स देना पड़ा। इसका असर विशेष रूप से साड़ी,
हाथ से बने कपड़े और हैंडीक्राफ्ट्स पर पड़ा। लागत बढ़ने के कारण कई छोटी इकाइयां बंद हो गईं। एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की बात करते हैं। पहले इन पर वैट या एक्साइज ड्यूटी का भार नहीं था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स और अकाउंटिंग का बोझ बढ़ गया। नतीजतन कई छोटे उद्योग प्रभावित हुए और कुछ को बंद करना पड़ा। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं। रियल एस्टेट पर पहले वैट और सर्विस टैक्स लागू था, लेकिन जीएसटी के तहत 12% टैक्स लगाया गया। सीमेंट, स्टील, पेंट, टाइल्स आदि पर 18% से 28% तक जीएसटी होने से निर्माण कार्य महंगा हो गया, जिससे मकानों और अपार्टमेंट की कीमतें बढ़ गईं। इससे रियल एस्टेट मार्केट पर नकारात्मक असर पड़ा। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो जीएसटी के तहत ऑटोमोबाइल पर 28% तक का टैक्स लगाया गया, जिससे गाड़ियों की कीमत बढ़ गई। इसके कारण लोगों ने नई कारें खरीदने में देरी की और ऑटो कंपनी की बिक्री घटी, उत्पादन में कटौती हुई। परिणाम स्वरूप इस सेक्टर में नौकरियों की छटनी हुई। पेट्रोलियम और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया, जिससे ट्रांसपोर्ट लागत अधिक बनी रही। जीएसटी के कारण ट्रक और परिवहन व्यवसायों को ई वे बिल लागू करना पड़ा, जिससे उनके संचालन में अतिरिक्त बोझ आया। छोटे ट्रांसपोर्ट व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा में कठिनाई हुई। सोना चांदी और आभूषण उद्योग की बात करें तो पहले सोने और चांदी पर बहुत कम टैक्स था, लेकिन जीएसटी के तहत 3% टैक्स लगाया गया। छोटे जौहरियों को डिजिटल इनवॉइस और टैक्स सिस्टम अपनाने में दिक्कत हुई। परिणाम स्वरूप कई छोटे सर्राफा कारोबार प्रभावित हुए। पहले छोटे होटल और रेस्टोरेंट पर बहुत कम टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी के तहत 5% से 18% तक टैक्स बढ़ गया। इसके कारण कई छोटे और मध्यम स्तर के रेस्टोरेंट बंद हो गए। 5 स्टार होटलों में खाने पीने पर 28% तक जीएसटी लगने से उनकी कीमतें और लागतें आसमान छूने लगीं। अब दवाइयों और स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हैं। जीवन रक्षक दवाइयाँ पहले टैक्स फ्री या बहुत कम टैक्स 2 से 5% पर मिलती थीं, जैसे कैंसर, एड्स, डायबिटीज, टीबी और कुछ गंभीर बीमारियां। जीएसटी के तहत इन पर 5% टैक्स लगाया गया, जिससे कुछ आवश्यक दवाइयां बहुत महंगी हो गईं। दूसरी सामान दवाइयां जिन पर 5 से 9% टैक्स लगता था, जीएसटी लागू होने पर यह टैक्स बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जिससे एंटीबायोटिक, पेन किलर्स, विटामिन और तमाम अन्य दवाइयां महंगी हो गईं। कृत्रिम अंग, हियरिंग एड्स, ब्लड ग्लूकोज मीटर, स्टेंट, डायलिसिस मशीन आदि पर 5 से 18% तक जीएसटी लगाया गया, जिससे ये मशीनें महंगी हो गईं। मेडिकल उपकरणों पर बढ़े टैक्स के कारण हॉस्पिटल के बिल बढ़ गए। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर पहले 15% सर्विस टैक्स था, जिसे 18% कर दिया गया। इससे मेडिकल इंश्योरेंस महंगा हो गया। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो स्कूल कॉलेज की फीस पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन कॉपी, पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, प्रिंटिंग पेपर, फाइल और बैग आदि पर 12% से 18% तक जीएसटी लगाया गया, जिससे ये सब महंगे हो गए। ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल क्लासेस, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और कोचिंग सेंटर पर 18% जीएसटी लगाया गया। इससे डिजिटल शिक्षा की लागत बढ़ गई। गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों पर असर हुआ। स्कूल और कॉलेज के हॉस्टल सेवाओं पर कोई जीएसटी नहीं है, लेकिन प्राइवेट हॉस्टल और पीजी पर 12 से 18% जीएसटी लगता है। स्कूल बस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर जीएसटी नहीं है, लेकिन निजी कैब या बस सेवाओं पर 5% से 18% तक टैक्स लगता है। यदि कोई विदेश में पढ़ने के लिए जाता है, तो वीजा की फीस, एंट्रेंस फीस और अन्य सेवाओं पर 18% जीएसटी देना पड़ता है। अब घर के लिए खरीदे जाने वाले राशन की बात करते हैं। जीएसटी से पहले आटा, चावल, दाल आदि टैक्स फ्री थे, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद ब्रांडेड और पैक किए गए उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाया गया, जिससे आम जनता पर असर पड़ा।
खुले आटा चावल, दाल, गेहूं, बेसन और मैदा आदि पर जीएसटी नहीं है। पैक्ड दूध, मक्खन, पनीर, क्रीम, छाछ आदि पर 5% से 12% तक जीएसटी है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ी हैं। बिस्किट पर 18% जीएसटी है। साधारण बिना पैक किया हुआ दूध और साधारण ब्रेड टैक्स फ्री हैं। वनस्पति घी पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। सभी खाद्य तेल जीएसटी लागू होने से महंगे हो गए हैं। नहाने के साबुन पर 12 से 15% टैक्स था, जिसे जीएसटी में बढ़ाकर 18% कर दिया गया। कपड़े धोने के पाउडर पर भी टैक्स को 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। पैक्ड मसालों पर पहले 0 से 4% तक का टैक्स हुआ करता था, जो अब जीएसटी में बढ़ाकर 5% कर दिया गया है, जिससे मसाले कुछ महंगे हो गए हैं। खुले हुए मसालों पर कोई टैक्स नहीं है। पैक्ड गरम मसाले पर 18% जीएसटी है। कोयला, मशीनरी, ट्रांसफार्मर, केबल, मेंटेनेंस सेवाओं पर 5 से 18% तक जीएसटी लगाया गया, जिससे बिजली की उत्पादन की कीमत बढ़ गई। फैक्ट्री, मॉल, ऑफिस और व्यवसायों को मिलने वाली बिजली महंगी हो गई। फ्रिज पर पहले टैक्स 18 से 23% तक था और एसी पर यह टैक्स 23 से 26% तक था। इस टैक्स को जीएसटी में सीधे बढ़ाकर 28% कर दिया गया है, जिससे फ्रिज और एसी महंगे हो गए। पंखे, स्विच, वायर, केबल, मीटर, इन्वर्टर और बैटरी पर 12 से 15 तक टैक्स हुआ करता था, लेकिन जीएसटी आने पर इसे 18% कर दिया गया है, जिससे ये सारे उपकरण महंगे हो गए। एज ए रिजल्ट बिजली की फिटिंग महंगी हो गई है। सोलर पैनल पर और ऊर्जा उत्पादों पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। स्टील और मेटल और प्लास्टिक के फर्नीचर पर 12 से 15% टैक्स था, जो बढ़ाकर जीएसटी में 18% कर दिया गया। इससे घर और ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला फर्नीचर महंगा हो गया। सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स पर 12 से 15% टैक्स था, जिसे जीएसटी में बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। 1,000 रुपए से ज्यादा कीमत वाले जूते और चप्पल पर टैक्स को बढ़ाकर 12 से 18% कर दिया गया है। सभी प्रकार के टीवी पर टैक्स को बढ़ाया गया है। इसी प्रकार मोबाइल फोन पर टैक्स 12 से 15% हुआ करता था, जो जीएसटी लागू होने पर 18% कर दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं, टेलीफोन और मोबाइल के बिलों पर टैक्स 15% था, जिसे जीएसटी लागू होने पर 18% कर दिया गया है। हैंडलूम और खादी के कपड़ों पर टैक्स नहीं होता था, जो जीएसटी आने पर 5% कर दिया गया है। सिलाई और कढ़ाई वाले कपड़ों पर टैक्स 5 से 8% था, जिसे अब जीएसटी लागू होने पर 12% कर दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आम जनता के इस्तेमाल की चीजों पर जीएसटी लागू होने पर टैक्स को बहुत बढ़ाया गया है, जिससे महंगाई बढ़ गई है। सभी चीजों पर महंगाई बढ़ जाने से आम जनता की कमर टूट गई है। ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।